राधे राधे प्रिय साथियों, नमा ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज बात होगी कि मनुष्य के जीवन में डिप्रेशन या जिसे मन में अवसाद भी कहा जाता है तो क्यों होता है और इसके लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं और डिप्रेशन से बचने के ज्योतिषी उपायों के बारे में आज चर्चा होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सभी दर्शकों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज के समय में अधिकतर लोग अपनी ही वजह से, अपनी ही मिश्रित बातों से या बेफालतू के बेमतलब के मनोविवाद के कारण डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं? तो साथियों, कुंडली में चौथा भाव यानी चंद्रमा का घर, जिसे मन का कारक भी कहते हैं, तो चंद्रमा सबसे पहले हमारे मनोभावों का उत्तरदायी है और डिप्रेशन के लिए भी यही सबसे पहले जिम्मेदार ग्रह है। इसे हमारे मन का मालिक भी कहा जाता है। जो डिप्रेशन की बीमारी है वो मन का ही खेल है। मन से ही डिप्रेशन पैदा होता है। अब बुध, जो हमारी बुद्धि का मालिक है, इसकी स्थिति से हमारा डिप्रेशन या तो कम होगा या बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि ही हमारे मन पर नियंत्रण करती है। इसलिए बुध की स्थिति ही हमारे डिप्रेशन को नियंत्रित करती है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो और बुध अच्छा हो तो ऐसे लोग डिप्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो बुध की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है डिप्रेशन को कंट्रोल करने के मामले में। अब कुंडली में यदि चंद्रमा दूषित है, पाप ग्रहों के साथ है, पाप ग्रहों की दृष्टि में है, तो मन में डिप्रेशन बहुत बढ़ जाता है। अब चंद्रमा को सबसे ज़्यादा दूषित करने वाले ग्रह कौन से हैं? तो वो ग्रह हैं शनि, राहु और सूर्य। इनमें से किसी एक का या अधिक का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति निश्चित ही डिप्रेशन में चला जाता है। साथ ही कुंडली में गुरु की स्थिति खराब यदि हो जाए तो भी डिप्रेशन के हालात पैदा हो जाते हैं। अब चंद्रमा शनि की स्थिति में या तो व्यक्ति पागल हो जाएगा या आध्यात्म की तरफ इतना बढ़ जाएगा कि वो बहुत बड़ा संत हो जाएगा। राहु का डिप्रेशन तो कल्पनाओं वाला डिप्रेशन होता है। जैसे किसी व्यक्ति में ये भ्रम होता है कि मुझे यहाँ बहुत दिक्कत है, शरीर में बहुत दिक्कत है, मुझे ये बीमारी है, पर जब वो जांच कराता है तो उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। ये राहु वाला डिप्रेशन होता है। अमावस्या के आसपास का जन्म भी व्यक्ति में डिप्रेशन को जन्म देता है। लेकिन यदि बुध और चंद्रमा कुंडली में दोनों खराब हों तो ऐसी स्थिति में डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि आप बृहस्पति को मजबूत करें तो आप डिप्रेशन से निकल भी सकते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए आप रोज़ प्रातः प्राणायाम जरूर करें। इसमें भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। रोज़ सुबह चीनी मिला हुआ जल सूर्य को आप अर्पित करें। इससे डिप्रेशन नियंत्रित होता है। सुबह से लेकर शाम तक आप एक केला ज़रूर खाएं। केला हमारे मन के अवसादों को नियंत्रित करता है। और अपनी कुंडली दिखाकर आप या तो पीला पुखराज धारण करें या पन्ना धारण करें। लेकिन चंद्रमा की खराब स्थिति के कारण किसी भी परिस्थिति में आप मोती बिल्कुल भी न धारण करें, अन्यथा मन का अवसाद आपको जमींदोज भी कर सकता है। तो अब जानते हैं साथियों कि और कौन सा ग्रह है जो हमें डिप्रेशन का शिकार बनाता है। तो जब कुंडली में बृहस्पति खराब होता है तो डिप्रेशन का जन्म होता है। डिप्रेशन के शिकार लोगों की या कहें बृहस्पति खराब वाले लोगों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है
और यदि कुछ ग्रहों के बली होने से, कुछ ग्रहों के अच्छे प्रभाव के कारण शिक्षा पूरी हो भी गई तो डिप्रेशन की अधिकता, जो गुरु खराब का लक्षण है, के कारण वो इस शिक्षा का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे लोगों को अपने दादा दादी का प्रेम भी कम मिल पाता है। ऐसे लोगों के शरीर में कहीं ना कहीं सूजन अवश्य बनी रहती है। फेफड़ों में भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे लोगों में ये दिक्कत, फेफड़ों की समस्या देखी गई है। साथ ही जल्दी सर्दी जुखाम की समस्या भी बनी रहती है। सिर दर्द की दिक्कत बनी रहती है। अब ये दर्द बृहस्पति खराब होने के कारण होते हैं। ऐसे लोग दिखावे पर ज़्यादा यकीन करते हैं। बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना इनकी फितरत में शामिल होता है। और ऐसे लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते, भले ही रिश्ते खराब हो जाएं। तो ऐसे में ये लोग स्वयं में अपने लिए डिप्रेशन के हालात बनाते हैं, जो खराब गुरु का लक्षण भी है। तो अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले इन्हें अपनी दिखावे की लाइफ और बढ़ चढ़कर बोलने की आदत पर नियंत्रण करना होगा। सुबह उठकर स्नान के बाद केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर लगाएं। ऐसे लोग गले में किसी भी तरह का ताबीज या माला आदि ना पहने। अब बृहस्पति को ठीक करने के लिए आप एक उपाय करें। एक पीला सूती कपड़ा लें, उसमें एक सूरजमुखी का फूल रखें, 2 हल्दी की गांठ रखें, 2 मुलेठी की गांठ रखें, 5 पीपल के पत्ते रखें, उसमें 2-4 पत्ती केसर के रखें और थोड़ी सी चने की दाल रखकर आप इस पोटली में गांठ बांध लें। और उसके बाद इस पोटली को अपने सिर से 7 बार वार कर गुरुवार से शुरू करते हुए 28 दिन लगातार जल प्रवाह कर दें। साथ ही सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर वहीं बैठकर नमः शिवाय का 108 जाप करें। तो ऐसा करने से आपके गुरु आपके पक्ष में होंगे और डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाएगी। तो साथियों, आज के वीडियो में डिप्रेशन की समस्या, कारण, जिम्मेदार ग्रहों और उनसे बचने के उपाय, डिप्रेशन को दूर करने के उपायों पर चर्चा की गई है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।